नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उनकी नेशनल टूर्नामेंट जो है वो कैंसिल कर दी गई है और फेडरेशन से कहा गया है कि वो बच्चों से जो फ़ीस कलेक्ट की गई थी नेशनल चैम्पियनशिप के लिए उसको वापस करें। और कल जो दूसरा नोटिफिकेशन निकला खेल मंत्रालय द्वारा, उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी जो फेडरेशन के हैं विनोद तोमर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वो बता दें कि उनकी तरफ से एक बयान आया था जो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे दिया था। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह के फेवर में वो बयान था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे दिया था, लेकिन खेल मंत्रालय ने उन्हें हटा दिया है असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद से, ताकि जो जांच है वो निष्पक्ष तौर पर हो सके। पिछले कुछ दिन जो है आपने देखा जंतर मंतर पर 3 दिन तक गहमा गहमी मची रही। खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सभी एकदम एक्टिव थे और गंभीर आरोप कुछ खिलाड़ियों ने लगाए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ। जो मेन टारगेट हैं वो अध्यक्ष रहे। खिलाड़ी जो इस समय मौजूद थे धरने के दौरान, उसमें जो मुख्य लोग थे वो जाने माने खिलाड़ी हैं। विनेश फोगट हैं, बजरंग पूनिया हैं, साक्षी मलिक हैं। ये मुख्य 3 खिलाड़ी। हालांकि इनके फेवर में और बहुत से पहलवान खिलाड़ियों ने इनके साथ शिरकत की, इनको सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने के लिए वीडियोस भी डाले। लेकिन ये 3 मुख्य खिलाड़ी थे जो उस धरने में शामिल थे और जो अध्यक्ष हैं उन पर और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आरोप हैं बेहद गंभीर हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए, यौन शोषण के आरोप लगाए गए। जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाए गए। एक कोई वाइस प्रेसिडेंट हैं उन पर आरोप लगाए गए। रेसलिंग के कोचेज़ हैं उन पर आरोप लगाए गए। और खिलाड़ियों की जो मुख्य जो मांग थी, जो मेन डिमांड थी, वो ये थी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को तुरंत भंग किया जाए और इस पर जांच की जाए। उनके जो मुख्य जो टारगेट रहे वो बृजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो मुख्य टारगेट रहे। आरोप इतने गंभीर आरोप यदि लगाए गए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिले। लेकिन उससे पहले जो इंक्वायरी है वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। इस जांच में जो आरोपी हैं उनका पता लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। ऐसा सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में नहीं, बाकी खेलों में भी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें सामने आती हैं, लेकिन डर के मारे कोई खिलाड़ी, ना ही तो कोई खिलाड़ी इस पर बात करता है, ना ही कोई शिकायत करता है, ना ही उनके पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं, ना ही फेडरेशन के अधिकारी इस पर कोई बातचीत करते हैं या कोई संज्ञान लेते हैं। एक डर रहता है कि समाज में बदनामी हो जाएगी। इस डर के मारे जो है वो ना कोई भी इस पर चर्चा नहीं करता है, बातचीत नहीं करता है। तो ये सिलसिला काफ़ी सालों से चला आ रहा है, बहुत से खेलों में चला आ रहा है। अब केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसे जो शोषण की घटनाएं हैं वो दोबारा ना हों। हालांकि केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इंडियन ओलंपिक ने भी मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें 2 वकील भी रहेंगे और जांच जो है वो जांच जो दोनों कर रहे हैं, वो खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक जो जांच कर रहे हैं, वो जांच हमें लगता है कि खाली रेसलिंग फेडरेशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देना चाहिए ताकि दूसरे खेल संगठनों में भी यदि ऐसी घटनाएं होती हैं दोबारा कोई घटना ना हो और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिले। जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, उनको सज़ा मिले। तो 3 दिन तक यह धरना प्रदर्शन चलता रहा। हमने आपको वीडियोस दिखाए, उसमें बजरंग पूनिया के भी विचार आपने सुने होंगे, उनकी शिकायतें, उनके आरोप सुने होंगे। उसमें आपने विनेश फोगट के जो शिकायतें हैं वो भी सुनी होंगी। और खेल मंत्रालय से इनकी कम से कम 2 बार मीटिंग हुई हैं और मीटिंग भी 4-4, 5-5 घंटे लंबी मीटिंग चली। हालांकि इन्होंने वहाँ पे कोई किसी तरह के सबूत सरकार को उस समय पेश नहीं किए हैं।
लेकिन जो मुद्दे थे वो बड़े गंभीर थे, शिकायतें जो थी, जो आरोप थे वो बड़े गंभीर थे और एक पूरे देश में एक माहौल जो है वो खिलाड़ियों के फेवर में बनने लगा था। एक सहानुभूति जो उनके लिए बनी, जिसके दबाव में खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक ने इंक्वायरी गठित की और आशा करते हैं कि अगले महीने 1.5 महीने के अंदर दोनों कमेटी अपनी अपनी रिपोर्ट देंगी और जो इसमें आरोपी हैं उनको सज़ा मिले, उन पे एफआईआर हो, कोर्ट केस चले और उनको सज़ा मिल सके, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार का है। मुद्दे गंभीर हैं और दोषियों को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ, ये इस प्रदर्शन से पहले खिलाड़ियों को चाहिए था कि वो सरकार से जाके शिकायत करते, इंडियन ओलंपिक से जाके शिकायत करते, उनके सामने सबूत रखते, लेकिन ऐसा ना कर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जो अपने आप में कुछ और सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब बेशक देना होगा। हम अपने एक अगले वीडियो में आपको ऐसे कुछ सवालों पर आपको जानकारी देंगे और इसका जो दूसरा पहलू है वो भी आपके सामने रखेंगे। फैसला आपको करना है, कौन सही है कौन गलत है, या फिर जो खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक की जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उनसे क्या सच्चाई निकल के आती है और कौन दोषी निकलेगा, ये समय बताएगा। और अगर आपने हमारा अगला वीडियो देखना है और इससे जुड़ी दूसरी जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट जो हैं आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देते रहें। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसे ही वीडियो और अधिक से अधिक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।